अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे मेजर गौरव आर्या और ख़ास तौर पे ध्रुव राठी के बारे में कि जो उन्होंने हाल ही में या गुज़िश्ता रोज़ अपना एक व्लॉग जारी किया जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात की और पाकिस्तान को जो है वो अपने व्लॉग में एक दहशत गर्दों की माजगा बताने की जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश की। लेकिन जब आप जंग की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको दोनों मुल्कों की सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक मुल्क के बारे में। और दूसरा, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में ये कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो खुद दहशतगर्दों को पालता है, दहशतगर्दों की माजगाह है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खुद भी जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनते आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। पाकिस्तानी अफवाज, जिनके बारे में आपने बताया जी कि पाकिस्तानी अफवाज खुद इन दहशतगर्दों को पालती है, तो ये दावा आपका उसी वक्त गलत साबित हो जाता है जब दहशतगर्द तंजीमें या कलदम तंजीमें खुद पाक फौज को या पाक फौज के नौजवानों को निशाना बनाती हैं। तो फिर आप इस सूरत हाल में कैसे कह सकते हैं जी कि पाक फौज जो है या पाकिस्तान जो है वो खुद अपने दहशतगर्दों को तैयार करती है, अपने मुल्क में जो है वो पालती है? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। दूसरा, आपने बात की जी कि उसमें जिक्र किया आपने एपीएस स्कूल के वाक़े का भी, तो ये आपका जवाब जो है वो आपकी बात की अपनी नफी करता हुआ नजर आ रहा है कि एपीएस को टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से क्योंकि उस वक्त पाक फौज दहशतगर्दों के साथ लड़ाई कर रही थी और इस हवाले से ही एपीएस को निशाना बनाया गया था। तो फिर इस सूरत हाल में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पाकिस्तान खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पालता है। और ख़ास तौर पे पाक फौज के हवाले से ये इल्ज़ामात आयद करना जी कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो खुद अपने मुल्क में जो है वो मिलिटेंट को पालती है या इनको ट्रेनिंग देती है। दूसरा, बात करेंगे जी अब मेजर गौरव आर्या के बारे में। मेजर गौरव आर्या जो कि बड़ा राफेल के ऊपर इतराता था, अब खुद अपने लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं राफेल गिर जाए तो आपने वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि भारत जो है वो अभी तक जंग की सूरत हाल में है और इस तरह की जो वीडियोस हैं वो भारतीय फौज के मोराल को डाउन करती हैं और फिर र्यूमर्स इसके ऊपर बहुत सारे फैलते हैं जिसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर भी भारत की बदनामी होती है। ये वो बातें हैं जो अब मेजर गौरव आर्या अपनी वीडियोस में भारतीयों को समझा रहा है। लेकिन यही मेजर गौरव आर्या जो कि मुट्ठियां बंद कर करके हाथ लहरा लहरा कर हमेशा अपने व्लॉग में राफेल राफेल करता रहता था, ये अभी तक अपने लोगों से या मोदी से ये सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम मुंह से कुछ निकालो तो सही, कम से कम मुंह से कुछ बको तो सही कि राफेल के साथ हुआ क्या है, कोई राफेल तबाह हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मेजर गौरव आर्या कहीं भी आपको ये सवाल करते हुए नजर नहीं आएगा। दूसरा, ये जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंदों की माजगाह है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की माजगाह है। इंतहा पसंदी का आप अंदाजा पीछे ना जाइए, आप इंतहा पसंदी का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि इन दिनों में यानी कि पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर अब तक आपने वहां पे रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया है कि आप लोगों के मुंह में माइक दे देकर पूछते हैं और कहते हैं जी कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ। अब इससे साफ वाज़ेह होता है जी कि आपके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ तो नफरत है ही और आप जो है वो वहां के मुसलमानों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, ये आप देख लीजिए कि जो भारत में एक और वाकया पेश आया कि कराची बेकरी के नाम की एक वहां पे दुकान थी या स्वीट्स थी, उसे जो है वो भारतीयों ने मुकम्मल तौर पर तबाह किया, ना सिर्फ बल्कि जो है वो उसका नाम चेंज करवाने के लिए भी जोर दिया गया कि ये कराची बेकर्स के नाम से आप बेकरी नहीं चला सकते यहाँ पे। और सच्चाई ये है कि उस बेकरी का मालिक जो है वो मुसलमान भी नहीं है बल्कि हिंदू है और वो उन लोगों को समझा रहा है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके बरक्स आप पाकिस्तान में देख लें कि यहाँ पे अंबाला स्वीट्स, मुंबई बिरयानी और पता नहीं किस किस जो है वो भारतीय शहर के नाम के ऊपर यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, बाजारों और चौकों के नाम है। लेकिन यहाँ पर तो किसी पाकिस्तानी के जहन में ये बात नहीं आई कि वो इन चीज़ों को जाके बंद करवा दे या कहे जी कि इन चीज़ों के नाम तब्दील करें क्योंकि भारत हमारा दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम के जहन में एक बात जरूर है, वो भारतीयों को अपना दुश्मन नहीं समझते, भारतीय अवाम को अपना दुश्मन नहीं समझते, बल्कि वो मोदी और मोदी जैसी सोच रखने वाले लोगों को अपना दुश्मन जरूर समझते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा ही जंग की मुखालफत की है। पाकिस्तान ने हमेशा ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। और दूसरा, कश्मीर में जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है
तो आप कश्मीरियों के साथ क्या सलूक करते हैं वो भी हमने पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर अब तक जो मीडिया के ऊपर भारत ने तमाशा बनाए रखा वो हमने देख लिया। और खास तौर पे जो कश्मीरी हैं वहां के, उनके मुंह में माइक दे देकर आप पूछते रहे जी कि आप कहें पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप कहें जी कि ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी ये कहने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से आप मुसलमानों के खिलाफ वहां पे प्रोपेगेंडा करते हैं, और खास तौर पे जब से मोदी इक्तदार में आया है भारत में ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में होने लग गई हैं कि हमने देखा कि मुसलमानों को घेर कर जो है वो कोई भी बदमाशों का जत्था वहां पर खड़ा हो जाता है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का, और वो उससे कहते हैं जी कि जय श्री राम का नारा लगाओ। अब ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? ये सिर्फ आपको हिंदुस्तान में होता हुआ नजर आएगा, इसके अलावा आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी नजर नहीं आएगा जहां पर किसी गैर मजहब को ये कहा जाए जी कि वो उनके मजहब के मुताबिक जो है वो नारे लगाएं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ध्रुव राठी को भी जरूर जवाब मिल गया होगा कि अगर आप पाकिस्तान को दहशतगर्द या इंतहा पसंद मुल्क समझते हैं तो आपके अपने मुल्क भारत के मुतल्लिक आपकी क्या राय है, जहां पर ये जो सोच है वो रोज बरोज जोर पकड़ती जा रही है और हिंदू भारत में ना सिर्फ मुसलमानों के लिए जमीन तंग करते जा रहे हैं बल्कि जो दूसरी अकलियतें हैं उनके लिए भी जमीन तंग करते जा रहे हैं, जिनमें खास तौर पे सिखों का भी नाम जरूर शामिल होता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।